दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है पीसी ज्वेलर लिमिटेड। और पीसी ज्वेलर में यकीन मानिए इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और सवाल बहुत सारे हैं। पहला, एक तो 10 रुपए के आसपास का स्टॉक है, हम सबको पता है ये कितना ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है रिटेल निवेशकों को। प्लस ये जो ज्वेलरी कंपनियां हैं, हम सबको पता है प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो बहुत ही घुमा फिरा के अलग अलग किस्म से क्वेश्चन आ रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के। ठीक है, फिर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि भाई क्या अब स्टॉक में री एंट्री करना, क्योंकि देखो स्टॉक करेंटली अगर आप देखोगे पिछले एक साल में, तो ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 44.69 यानी 45% आपका ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। और जिस प्रकार से स्टॉक दिख रहा है, हम सबको पता है कि भाई देखो 10 रुपए एक ह्यूमंगस सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और अगर 10 रुपए पीसी ज्वेलर तोड़ता है इफ, तो 52 वीक लो है ना जो इसका 8 रुपीज एंड 67 पैसा, इसके बाद ये बहुत बड़ा सपोर्ट भर के आएगा। लेकिन जिस प्रकार की चीजें दिख रही हैं, इट्स नॉट लुकिंग गुड। और आप देखो एक बार स्टॉक आपका ये जो नीचे है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 रुपीज 50 वीक लो अभी अभी टच किया है, और वहां से आप देखेंगे 17% की रैली दिखाया है। तो भाई क्या अब मौका आ चुका है, जो वर्ष था वो खत्म हो चुका है, और क्या यहाँ से एक शानदार रैली स्टॉक को आप ले जाते हुए देखेंगे? तो देखिए इसका सवाल इतना सीधा नहीं है। मैं बता दूं आपको, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे वो एआई के थ्रू जनरेट की गई हो, जो भी आप ये कह सकते हो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं या कहीं न्यूज़ आउटलेट है, उसे कंपाइल करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। खरीदना है बेचना है ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका ये वीडियो बहुत काम आएगा। आपसे बस एक दरखास्त रहती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर करके और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। ओके, नाउ चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि भाई एक्चुअल में पीसी ज्वेलर में चल क्या रहा है। ओके, आइए देखो पीसी ज्वेलर करेंटली एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट में खड़ा है। वाइल जो हेडलाइन है वो ये सजेस्ट करती है कि भाई एक मिराक्युलस रिकवरी देखने को मिल रही है। जो स्टॉक की प्रॉक्सिमिटी है, इसके 52 वीक लो 10 रुपीज 10 पैसा डिस्पाइट ओपन प्रॉफिट कैन बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, अभी तो ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है भाई साहब? तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला है द टर्न अराउंड स्टोरी। भाई हम सबको पता है, हमको यही बताया जा रहा है कि पीसी ज्वेलर में शानदार टर्न अराउंड चल रहा है, लेकिन फैक्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो पीसी ज्वेलर ने, जी हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट किया है एक बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल रिकवरी फाइनेंशियल 25 में और फर्स्ट हाफ में। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, कंपनी ने रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 577 करोड़ रुपए फाइनेंशियल 25 में। और आप समझिए इस चीज को, ये कितना बड़ा जंप है कि भाई 629 करोड़ का लॉस हुआ था फाइनेंशियल 24 में, और इन क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 26 जो अक्टूबर से दिसंबर की ओर होगा, स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रो 37% ईयर ऑन ईयर, कंटिन्यूइंग द ट्रेंड ऑफ 60% जंप ग्रोथ इन प्रीवियस क्वार्टर। फिर आते हैं यहाँ पर डेट फ्री टारगेट। मैनेजमेंट इस बात को लेकर के कमिटेड है कि उसे कर्जा मुक्त होना है कब? मार्च 2026 में। और जनवरी 26 अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी अपना कर्जा 68% सेटल कर चुके हैं थ्रू एक वन टाइम सेटलमेंट विद अ कंसोर्टियम ऑफ 14 बैंक। 14 बैंक की एक कंसोर्टियम थी, उनके साथ उन्होंने एक डील की और 68% अपना कर्जा खत्म कर लिया। फिर एक्सपेंशन, ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो। रिसेंटली उन्होंने साइन किया है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यूपी गवर्नमेंट के साथ कि भैया हमको ओपन करना है 1000 फ्रेंचाइज यूनिट्स, सिग्नलिंग अ शिफ्ट फ्रॉम अ भाई कैपिटल हैवी ओन स्टोर से लाइट फ्रेंचाइज मॉडल में। ठीक है, तो 1000 स्टोर कम नहीं होते। और हाँ, अब इसके लिए इंफ्रा चाहिए रहता है, लेकिन नहीं, कंपनी क्या जा रही है एसेट लाइट मॉडल की तरफ। अब सेकंड क्या है, वाई द स्टॉक नियर 52 वीक लो? जब कहानी इतनी प्यारी है, सब चीजें इतनी अच्छी, 1000 का साइन हो रहा है, कर्जे कम हो गए, तो 52 वीक लो में स्टॉक क्यों ट्रेड कर रहा है? देखो अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कर्जे कम कर रही है, तो प्राइस इतना लो क्यों है?
तो इसके 3 बड़े रीज़न है भाई साहब। पहला है, और ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा रीज़न है और आपको समझना पड़ेगा, मैसिव इक्विटी डाइल्यूशन, और यही है द सप्लाई प्रॉब्लम। देखो, सबसे बड़ा जो क्रिटिकल फैक्टर वही है कि कंपनी ने जो हमने जो देखा 14 बैंकों की कंसोर्टियम, उन्होंने 68% ऑलमोस्ट अपना कर्जा निपटा लिया, लेकिन उसको पे ऑफ करने के लिए और अपने कर्जे को सेटल करने के लिए पीसी ज्वेलर ने स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ नए शेयर दिए। यानी आप देखो, वारंट कन्वर्सेशंस, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हजारों करोड़ रुपए रेस किए गए बाय इशूइंग वारंट टू प्रमोटर और पब्लिक इन्वेस्टर। फिर आता है शेयर स्प्लिट 2024 में, और स्टॉक स्प्लिट हुआ जिसकी पहले फेस वैल्यू 10 थी, सीधा 1 रुपए। तो नेचुरली जो शेयर प्राइस की प्राइस है वो 10 गुना कम अचानक हो गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपका टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वो फूल करके 700 करोड़ शेयर है। अब आप सोचो, 700 करोड़ शेयर है पीसी ज्वेलर का, ठीक है। इवन इफ कंपनी की जो टोटल वैल्यू है ना, मार्केट कैप, वो इसी प्रकार की है, तो आप समझो बहुत सारे शेयर, मतलब ईपीएस, लोअर प्राइस पर शेयर। अब और ये 700 करोड़ शेयर, तो जो नहीं है ना, उसका कारण यही है। फिर ऑडिटर क्वालिफाइड ऑप्शंस, देखो, स्टेटरी ऑर्डर कंटिन्यू अ फ्लैग कंसर्न्स। देखो, एज ऑफ लेटेस्ट फाइन 24-25 और Q2 के जो रिपोर्ट आए वो कहीं ना कहीं रेस कर रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, यानी एक्सपोर्ट रिसेबल लगभग 1512 करोड़ रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर, वो भी 9 महीने ज्यादा का समय हो गया भाई साहब। फिर एक्सपोर्ट डिस्काउंट 183 करोड़ रुपए का इन डिस्काउंट ये एक्सपोर्ट कस्टमर को दिया गया है 2019 में, और इसमें ये अभी भी रेगुलेटरी की इसमें कमी कि आरबीआई बैंक अप्रूवल हो। रिस्क क्या है, ये जो लेगेसी इशू है ना, आप देख रहे हैं 1512 करोड़ का, ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है भाई साहब। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें ट्रस्ट है, लेकिन हाँ, कुछ बाइंग हमको इंस्टीट्यूशन में थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। तीसरा है प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड। देखो, वाइल प्रमोटर पैसे तो लगा रहा है थ्रू वारंट्स, लेकिन इनका जो ओवरऑल परसेंटेज होल्डिंग है ये बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, और थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई है ड्यू टू, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई टोटल नंबर ऑफ शेयर अकाउंट पे कहीं कहीं, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इंटरप्रेट करते हैं कि भाई जो प्रमोटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब झिझक रहे हैं बहुत एग्रेसिव आने में न्यू पब्लिक फोल्ड में। फिर आता है तीसरा, द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है। देखो, अगर आप देखोगे तो लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, कल्याण ज्वेलर का 52,000 करोड़ है, और टाइटन को तो खैर देखना ही नहीं है। फिर कर्जे बहुत हाई हैं लेकिन उतनी तेजी से नीचे जा रहे हैं। कल्याण में मॉडरेट है, तनिष्क के लो है, पी 11 से 12 है, 11 से 14 है, यानी पी रेशियो के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट है, और टाइटन तो बहुत हाई वैल्यू में ट्रेड करता है। प्रॉब्लम इसलिए है इसको क्योंकि रेगुलेटरी, और हमने जो 1500 करोड़ की बात की ना ऊपर, वो अभी भी तलवार लटकी हुई है। तो आप अगर पीसी ज्वेल बारे में निवेश करने की सोच रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिर लॉन्ग टर्म वर्क डेट क्या कहा जा रहा है कि भाई खरीदना है कि बेचना है भैया, तो देखो, पीसी ज्वेलर ये अब ना हाई ग्रोथ प्रीमियम ब्रांड नहीं रह गया जो 2017 में था, ठीक है, बल्कि एक हाई रिस्क टर्न अराउंड प्ले है। ऑब्वियसली हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो अगर आप सोच रहे भैया स्टॉक भागेगा कब, तो सबसे पहला केस होता है बुल केस, कि अगर भागा तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट होगा। अगर पीसी ज्वेलर सक्सेसफुली क्लियर कर देती है ये 1500 रुपए का जो इनको एक्सपोर्ट आने वाला है, और कर्जा मुक्त हो जाती मार्च 2026 में, और ये मैं कहूँगा ड्रीम सिनेरियो है ना, मतलब अगर ऐसा हो गया कि 1500 की प्रॉब्लम भी गई, कर्जे बुक भी हो गए मार्च को, इससे बड़ा बुल रन एटलीस्ट मुझे लगता है 200% के आसपास रिटर्न आपको विद इन 1 मंथ ये दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन भैया ये मेरे को इसके चांसेस कम लग रहे हैं। इट विल हैव अ वेरी क्लीन बैलेंस शीट, यानी आपकी बैलेंस शीट क्लियर हो गई, आप भाई साहब ऑलमोस्ट 12 की पी में ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत सस्ते हो जाओगे कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर। और अगर जो फ्रेंचाइज मॉडल है यूपी में वो सक्सेसफुल हो गई, 1000 जो कंपनी कह रही है स्टोर खोलेगी, आप एक मैसिव री रेटिंग देख सकते हो। लेकिन भाई उसी के उलट कि बियर रिस्क, यानी अगर
भाई अच्छाई है तो बुराई भी होगी। तो बियर केस क्या है, देखो जो क्वालिफाइड ओपिनियन है फ्रॉम ऑडिटर्स इज अ रेड फ्लैग। अगर ये जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल हैं ये कभी कलेक्ट ही नहीं किए गए, या और इफ द जो डिस्काउंट है उसे इलीगल करार दे दिया गया बाय रेगुलेटर, तो कंपनी वापस एक बड़े ही प्रॉब्लमेटिक लीगल ट्रबल में फंस जाएगी। इसके आगे एक मैसिव शेयर काउंट का मतलब ये है स्टॉक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी होगी ऊपर जाने की, यानी हैवी बाइंग चाहिए, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ बाइंग टू मूव अ स्टॉक जिसके पास 700 करोड़ शेयर है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द बात, अब रिकमेंडेशन क्या होगी जब हम सबको देखते हैं तो कॉमन सेंस क्या होता है भाई, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो बिल्कुल अवॉइड करो। ये जो बहुत मैसिव बैगेज है ना पिछली लीगल इश्यूज का, ऑडिटर क्वालिफिकेशन का, ये से बहुत स्पेक्यूलेटिव बनाता है, और इसीलिए भले ही महंगे लेकिन टाइटन और कल्याण एटलीस्ट एक क्लैरिटी हमें देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इसे आप बहुत ही छोटे और एक स्पेक्यूलेटिव पोजीशन बना सकते हो, तभी कीजिएगा अगर आप पूरे के पूरे पैसे अफोर्ड कर सकते हो। वो कहते हैं ना, वो क्या चला तो चांद तक वहीं तो शाम तक वाली जो हालत है, ये वही चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो पीसी ज्वेलर आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि कोई ऐसी स्टॉक है कि बहुत ही शानदार चीजें हो गई, नहीं, टर्न अराउंड हो रहा है। एक मैं कहूंगा 2 मैसिव रेड फ्लैग हैं, लेकिन अगर यही रेड फ्लैग चले जाते हैं और 1000 का जो स्टोर की बात कही जा रही है यूपी में वो सक्सेसफुल हो गए, तो भैया इससे बड़ा बुल रन भी कोई नहीं होगा। तो जिन्हें एनालिसिस चाहिए थी मैंने कोशिश की आपको देने की। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।